कई उम्मीदवार हेल्थ केयर सेक्टर या इंडियन हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसमें शामिल होने के तरीकों की जानकारी नहीं होती है। कोई भी डॉक्टर, नर्स या पैरामेडिक्स, मेडिकल स्टाफ या अधिकारी या शोधकर्ता के रूप में शामिल हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नॉन मेडिकल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवार भी स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न भूमिकाओं में शामिल होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ या अधिकारी, सहायक कर्मचारी इत्यादि। यहाँ इस वीडियो में मैंने इन सभी के लिए टॉप 15 तरीके बताए हैं। 1. यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम। अगर आप एक MBBS पास आउट है तो आप मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए ये परीक्षा दे सकते हैं। 2. आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस। PCV क्षेत्र से 12वीं कक्षा पास करने के बाद ही आप इसे 3 तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। 1. आर्मी रैली भर्ती से सिपाही बनकर। 2. नीट परीक्षा से AFMC में MBBS में एडमिशन पाकर और कोर्स कंप्लीट कर लेने पर आप आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस में लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। 3. सिर्फ महिला उम्मीदवार AFMC में नर्सिंग कोर्स करके नर्सिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट रैंक में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन कर सकती हैं। BDS MDS कर लेने के बाद आप वॉक इन इंटरव्यू देकर लेफ्टिनेंट के रूप में आर्म्ड फोर्सेस डेंटल सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। MBBS या PG करने के बाद भी आप वॉक इन इंटरव्यू देकर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस को शॉर्ट सर्विस कमीशन में लेफ्टिनेंट के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। 3. लैटरल रिक्रूटमेंट। हर 2-3 महीने में यूपीएससी स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट की लैटरल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकालता है। 4. राज्य सरकार भर्ती। हर राज्य सरकार ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल ऑफिसर की भर्ती के लिए एग्जाम्स या इंटरव्यूज कराती है। 5. वॉक इन इंटरव्यू। जूनियर रेजिडेंट्स JR, सीनियर रेजिडेंट्स SR, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ, नॉन मेडिकल सपोर्ट स्टाफ्स की भर्ती के लिए स्टेट मेडिकल कॉलेज और स्टेट हॉस्पिटल्स अपने एरिया के लोकल अखबार में विज्ञापन देकर या अपने वेबसाइट्स पर नोटिस अपलोड करके वॉक इन इंटरव्यूज कराते हैं। 6. ICMR ज्वाइन करके। हर साल या हर दूसरे साल ICMR वॉक इन इंटरव्यू या भर्ती परीक्षा करा के रिसर्चर्स और बाकी सपोर्ट स्टाफ्स की भर्ती करता है। 7. शोधकर्ता बनकर। MSc, मफरमा, एमटेक, MBBS, MD, MS कर लेने के बाद आप एक शोधकर्ता के रूप में विभिन्न विभागों में जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, वायरोलॉजी इत्यादि को UGC नेट JRF या वॉक इन इंटरव्यूज से रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे कि CDRI, निम्हांस, PGMIR, एम्स, एवरी, NIPER, जिपमेर इत्यादि को ज्वाइन कर सकते हैं। 8. मेडिकल कॉलेज भर्ती परीक्षा। कभी कभी कुछ मेडिकल कॉलेजेस जैसे कि एम्स, PGI, जिपमेर, KGMU नर्सिंग, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक्स और नॉन मेडिकल सपोर्ट स्टाफ की भर्ती के लिए भर्ती परीक्षा भी कराते हैं। 9. कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत हर साल राज्य सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर BSc नर्सिंग किए हुए लोगों को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के रूप में PHC के सब सेंटर्स में भर्ती करती है। 10. एम्स NORCET परीक्षा। ये परीक्षा एम्स द्वारा नर्सिंग ऑफिसर्स की भर्ती के लिए कराया जाता है। इसके लिए सभी BSc नर्सिंग वाले छात्र छात्रा पात्र होते हैं। 11. रेलवे पैरामेडिकल परीक्षा। रेलवे हॉस्पिटल्स में नर्सेज और पैरामेडिक्स की भर्ती के लिए ये परीक्षा होती है। इसमें फील्ड वर्कर का भी पद होता है, जिसके लिए बस विज्ञान से 12वीं पास करना ही पर्याप्त होता है। 12. SSC फेज या सिलेक्शन पोस्ट परीक्षा। हर साल SSC डेंटल टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट्स, ECG टेक्नीशियंस और अन्य पैरामेडिकल और नॉन मेडिकल सपोर्ट स्टाफ की भर्ती CGHS अस्पताल और केंद्रीय संस्थानों में SSC फेज परीक्षा के जरिए करता है। 13. राज्य स्तरीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा। ANM GNM उम्मीदवार खासकर महिलाओं को राज्य सरकार जमीनी स्तर पर मेडिकल सुविधाएं पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में भर्ती करते हैं। 14. राज्य स्तरीय फील्ड वर्कर परीक्षा। हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने फील्ड वर्कर के रिक्त पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसी तरह विभिन्न राज्य सरकारें 10वीं, 12वीं पास उम्मीदवारों की भर्ती करके और उन्हें फील्ड पर काम करने के लिए प्रशिक्षित करके हेल्थ सप्लीमेंट्स के वितरण और स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के लिए फील्ड वर्करों के रूप में नियुक्त करती हैं। अपने करियर के अंतिम चरणों में ये फील्ड वर्कर्स हेल्थ इंस्पेक्टर बन जाते हैं। 15. जनरल कंपटीशन जैसे कि UPSC, CSE, SSC, CGL, SSC स्टेनो, SSC CHSL। यह मार्ग गैर मेडिकल पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए है।
यदि आप IAS UPSC CAC के माध्यम से बन जाते हैं तो आप निदेशक, संयुक्त सचिव, अपर सचिव, सचिव बन सकते हैं और पूरे भारतीय स्वास्थ्य विभाग का नेतृत्व कर सकते हैं। यदि आप SSC CGL के माध्यम से CAS में ASO बनते हैं तो आप सहायक अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव बन सकते हैं, जो भारतीय स्वास्थ्य विभाग में जूनियर प्रशासनिक ग्रेड है। आप SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा देकर आशुलिपिक, निजी सहायक या निजी सचिव के रूप में भी शामिल हो सकते हैं और स्वास्थ्य विभाग में उच्च अधिकारियों को उनके दैनिक कार्य के प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं। आप SSC CHSL के माध्यम से क्लर्क के रूप में शामिल हो सकते हैं और स्वास्थ्य विभाग के डेटा या रिकॉर्ड्स को बनाए रख सकते हैं। आप अपने राज्य स्वास्थ्य विभाग में भी अनुभाग अधिकारी या क्लर्क के रूप में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको राज्य की भर्ती परीक्षा देनी होगी। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, उससे कहीं अधिक तरीके हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार किसी एक को चुन सकते हैं और भारतीय स्वास्थ्य विभाग से जुड़ सकते हैं।